अगर आपकी आंखें पढ़ रही हैं, लेकिन मन भटक रहा है, अगर आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन नतीजे पूरे नहीं मिल रहे, तो समझ लीजिए, समस्या काबिलियत की नहीं, फोकस की है। दुनिया में सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क आईक्यू, पैसा या किस्मत नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क होता है एकाग्रता। ये किताब फोकस आपको सिखाएगी कैसे अपने बिखरे हुए दिमाग को एक दिशा में मोड़ना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस की इस दुनिया में अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, और कैसे कम समय में ज्यादा गहरा काम किया जाता है। और आप सुन रहे हैं इसे ऑडियो बुक लाइब्रेरी, एक ऐसा चैनल जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जिंदगी में उतारी जाती है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके हैबिट्स को बदलेगी, आपके सोचने के तरीके को बदलेगी, और सबसे जरूरी, आपके रिजल्ट्स को बदलेगी। तो अगर आप भी अपने लक्ष्य को सीरियस लेना चाहते हैं, अपने सपनों को रियलिटी बनाना चाहते हैं, और अपने जीवन में फोकस की ताकत जगाना चाहते हैं, तो बने रहिए इस ऑडियो बुक के साथ और अंत तक सुनिए, क्योंकि जब फोकस सही होता है तो डेस्टिनी अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 1, फोकस क्या है और ये क्यों टूट गया है। फोकस कोई जन्मजात ताकत नहीं है, ये कोई जादू नहीं है जो कुछ लोगों के पास हो और कुछ के पास न हो। फोकस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा, सुधारा और मजबूत किया जा सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है ध्यान का बिखर जाना। हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दिमाग स्क्रॉल कर रहा होता है। हम सपने देख रहे होते हैं, लेकिन एक्शंस कमजोर होते हैं। असल में हमारा दिमाग थका हुआ नहीं है, वो सिर्फ ओवरलोड हो गया है। हर मिनट नोटिफिकेशंस, हर घंटे मैसेजेस, हर दिन कंपैरिजन्स, और हर पल डिस्ट्रैक्शंस। इस हालत में अगर कोई कहे कि बस ध्यान लगा लो, तो ये वैसा ही है जैसे किसी डूबते इंसान से कहना बस तैर लो। फोकस तब बनता है जब दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। आपका दिमाग भटकता है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि सबसे जरूरी क्या है। जब गोल साफ नहीं होता तो ध्यान टिक नहीं पाता। यही कारण है कि बहुत मेहनत करने वाले लोग भी अक्सर पीछे रह जाते हैं, और कम मेहनत करने वाले लेकिन फोकस लोग आगे निकल जाते हैं। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज पर ध्यान दें। फोकस का मतलब है गलत चीजों को नजरअंदाज करना। सफल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं होते क्योंकि वे सब कुछ करते हैं, वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए होते हैं क्योंकि वे सिर्फ वही करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस चैप्टर में आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने ध्यान से है। जिस दिन आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख गए, उस दिन से कोई डिस्ट्रैक्शन आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं रहेगा। और यही इस किताब की शुरुआत है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन असली दुश्मन क्यों है। डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी आदत नहीं है, यह एक साइलेंट एनिमी है जो आपके जीवन से बिना शोर किए आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका फ्यूचर चुरा लेता है। डिस्ट्रैक्शन आपको थकाता नहीं है, ये आपको अधूरा छोड़ देता है। आप दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात को जब खुद से पूछते हैं कि आज क्या हासिल किया, तो जवाब अधूरा होता है। डिस्ट्रैक्शन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग बार बार टूट रहा है। हर बार जब आपका ध्यान टूटता है, तो उसे वापस उसी गहराई में आने में समय लगता है, और जब ये बार बार होता है, तो डीप वर्क असंभव हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वो हर चीज है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाए। अनावश्यक बातचीत, बिना मतलब की जानकारी,
दूसरों की जिंदगी से कंपैरिजन, और ये डर कि कहीं कुछ मिस न हो जाए, ये सब मिलकर आपके दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड में रखते हैं, लेकिन फोकस्ड मोड में नहीं। एक फोकस्ड इंसान हर समय अवेलेबल नहीं होता। वह जानता है कब डिस्कनेक्ट होना है, ताकि वह अपनी जिंदगी से कनेक्ट हो सके। इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, उसे डिजाइन से बाहर करना है, क्योंकि जो चीज आपके एनवायरनमेंट में है वही आपकी आदत बन जाती है। अगर आप हर बार डिस्ट्रैक्शन से हार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम गलत है, और सिस्टम बदला जा सकता है। फोकस विल पावर से नहीं, स्ट्रक्चर से बनता है, और यही समझ आपको अगले चैप्टर के लिए तैयार करती है। चैप्टर 3, फोकस विल पावर से नहीं, सिस्टम से बनता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि फोकस स्ट्रॉन्ग विल पावर से आता है। वे सोचते हैं कि अगर मन मजबूत हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। सुबह आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, शाम होते होते वह कमजोर पड़ जाता है। अगर फोकस सिर्फ विल पावर पर निर्भर होता तो हर इंसान दिन के अंत में असफल ही होता। यही कारण है कि फोकस को हैबिट्स नहीं, सिस्टम से बनाया जाता है। सिस्टम का मतलब है आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपकी दिनचर्या और आपके फैसलों की ऑटोमैटिक प्रक्रिया। जब आपका सिस्टम सही होता है तो आपको बार बार खुद को रोकना नहीं पड़ता। फोकस लोग हर पल डिसीजन नहीं लेते, वे पहले से निर्णय तय कर लेते हैं। वे ये तय नहीं करते कि आज काम करेंगे या नहीं, वे ये तय करते हैं कि कब और कैसे काम करेंगे। आपका एनवायरनमेंट या तो आपको सपोर्ट करेगा या आपको सैबोटेज करेगा। अगर आपका मोबाइल हर समय पास में है तो डिस्ट्रैक्शन आपकी गलती नहीं है, ये डिजाइन की गलती है। अगर आपका काम करने की जगह और आराम करने की जगह एक ही है तो फोकस कमजोर पड़ेगा। इस चैप्टर में आप ये समझिए कि फोकस बढ़ाने का मतलब खुद को बदलना नहीं है, अपने सिस्टम को बदलना है। छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। काम शुरू करने से पहले ये सोचना कि आज ध्यान लगेगा या नहीं, गलत सवाल है। सही सवाल ये है, मेरा सिस्टम ऐसा है या नहीं कि ध्यान अपने आप लगे। जिस दिन आपने अपने सिस्टम को अपने लक्ष्य के अनुसार डिजाइन कर लिया, उस दिन फोकस कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, वह आपकी आदत बन जाएगा। और यही आदत आपको औसत से अलग बनाती है। चैप्टर 4, डीप वर्क, जहां असली फोकस पैदा होता है। फोकस की असली ताकत तभी सामने आती है जब आप शैलो काम से डीप वर्क की ओर बढ़ते हैं। शैलो वर्क वो काम है जो आपको बिजी दिखाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। ईमेल्स, मैसेजेस, बिना सोचे जवाब देना और दिन भर रिएक्ट करते रहना, ये सब आपको थकाता है लेकिन मजबूत नहीं बनाता। डीप वर्क वो अवस्था है जहां आपका पूरा दिमाग एक ही काम में डूब जाता है, जहां समय का एहसास धीरे धीरे खत्म हो जाता है और काम की क्वालिटी अपने आप बढ़ने लगती है। डीप वर्क के लिए शांति नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। जब आपको ये साफ होता है कि अभी सबसे जरूरी काम क्या है, तो दिमाग खुद बाकी चीजों को साइड में रख देता है। डीप वर्क मल्टीटास्किंग से नहीं आता, ये सिंगल टास्किंग से आता है। एक समय में एक ही लक्ष्य, एक ही काम और एक ही दिशा। इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि डीप वर्क कोई लक्ष्य नहीं है, ये नेसेसिटी है। आज की दुनिया में जो इंसान डीप वर्क कर सकता है वही आगे निकलता है। डीप वर्क के लिए लंबे घंटे जरूरी नहीं हैं, गहरे घंटे जरूरी है। दिन में 2 से 3 घंटे पूरी तरह फोकस्ड काम आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने समय का सम्मान करना होगा। हर समय अवेलेबल रहना
मॉडर्न प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन है। डीप वर्क करने वाला इंसान जानता है कब दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है, ताकि वह अपने भविष्य से कनेक्ट हो सके। जिस दिन आपने डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया, उस दिन फोकस आपकी स्ट्रगल नहीं रहेगा, वह आपकी पहचान बन जाएगा। चैप्टर 5 लक्ष्य की स्पष्टता ही फोकस की जड़ है। फोकस तब तक टिक नहीं सकता जब तक लक्ष्य साफ न हो। आप मेहनत कर सकते हैं, आप बिजी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये स्पष्ट नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आपका ध्यान बार बार टूटेगा। दिमाग अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। जब लक्ष्य धुंधला होता है, तो दिमाग डिस्ट्रैक्शंस में सुकून ढूंढने लगता है। यही कारण है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के काम करना थकाने वाला होता है। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ करें। फोकस का मतलब है कि आप सही चीज करें, और सही चीज तब पहचान में आती है जब लक्ष्य साफ होता है। इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि वे गोल्स फोकस के दुश्मन होते हैं। मुझे सफल होना है, ये एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य वह होता है जो आपको ये बताए कि आज क्या करना है। जब लक्ष्य साफ होता है, तो प्रायोरिटीज अपने आप बन जाती है। आपको ये तय नहीं करना पड़ता कि किस पर ध्यान देना है, ध्यान खुद तय हो जाता है। फोकस लोग हर अवसर पर हाँ नहीं कहते। वे जानते हैं कि हर हाँ किसी न किसी ना की कीमत पर आती है, इसलिए वे अपने लक्ष्य के बाहर की चीजों को शांतिपूर्वक मना कर देते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता आपके समय को दिशा देती है, आपकी ऊर्जा को बचाती है और आपके फोकस को गहरा करती है। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को एक सेंटेंस में साफ कर लिया, उस दिन आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि दिमाग अब जानता है कि उसे कहाँ जाना है। और यही क्लैरिटी फोकस की असली जड़ है। चैप्टर 6 फोकस को रोज कैसे बनाए रखें। फोकस कोई एक बार हासिल करने वाली चीज नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जिस तरह शरीर को रोज भोजन चाहिए, उसी तरह दिमाग को रोज डायरेक्शन चाहिए। बहुत से लोग एक दिन फोकस करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा बना रहेगा, लेकिन फोकस मेंटेनेंस मांगता है। इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि फोकस को हर दिन कैसे बचाया जाए। सबसे पहले दिन की शुरुआत तय करती है कि फोकस कैसा रहेगा। जिस तरह आप सुबह उठते हैं, उसी तरह आपका दिमाग पूरा दिन चलता है। अगर दिन की शुरुआत मोबाइल से होती है, तो दिमाग रिएक्ट मोड में चला जाता है। फोकस लोग दिन की शुरुआत प्रायोरिटी से करते हैं, नोटिफिकेशन से नहीं। दूसरी बात एनर्जी मैनेजमेंट है। फोकस समय से नहीं, एनर्जी से जुड़ा होता है। जब आपकी एनर्जी गिरती है, तो फोकस अपने आप टूट जाता है। इसलिए नींद, भोजन और छोटे ब्रेक्स फोकस के दुश्मन नहीं हैं, वे उसका फ्यूल है। तीसरी बात क्लियर बाउंड्रीज है। हर काम का एक समय, हर समय एक काम। काम के समय काम ही करना, और आराम के समय पूरी तरह आराम करना। जो इंसान आराम के समय भी काम के बारे में सोचता है और काम के समय भी आराम की उम्मीद करता है, उसका फोकस कभी स्थिर नहीं रहता। फोकस को बनाए रखने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। दिन के अंत में खुद से पूछना कि आज सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था और क्या उस काम को पूरा ध्यान मिला। छोटे छोटे सवाल दिमाग को रोज सही दिशा में रखते हैं। फोकस परफेक्शन नहीं मांगता, कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आपका फोकस कभी कभी टूटता है, तो ये फेलियर नहीं है। फेलियर तब है जब आप उसे वापस लाने की कोशिश ही नहीं करते। जिस दिन आपने फोकस को डेली हैबिट बना लिया, उस दिन यह आपकी ताकत बन जाएगा, और यही ताकत आपको लंबी दौड़ में जीत दिलाएगी।
चैप्टर 7। फोकस टूटे तो उसे वापस कैसे लाए। फोकस टूटना कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का संकेत है। कोई भी इंसान पूरे दिन लगातार फोकस्ड नहीं रह सकता। समस्या फोकस टूटना नहीं है, समस्या है उसके बाद वापस ना आ पाना। इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि जब फोकस टूट जाए तो उसे दोबारा कैसे पकड़ा जाए। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। जैसे ही फोकस टूटता है, दिमाग गिल्ट में चला जाता है, और गिल्ट फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। फोकस लोग खुद से लड़ते नहीं हैं, वे खुद को समझाते हैं। दूसरी बात इमीडिएट रीसेट है। जब आपको एहसास हो कि ध्यान भटक गया है, तो वही रुक जाइए, एक गहरी सांस, और खुद से ये पूछिए कि अभी सबसे जरूरी काम क्या है। ये छोटा सा सवाल दिमाग को वापस वर्तमान में ले आता है। तीसरी बात, टास्क को छोटा करना है। अक्सर फोकस इसलिए टूटता है क्योंकि काम बहुत बड़ा लगता है। पूरा पहाड़ देखने की बजाय अगला एक कदम देखिए। जैसे ही काम छोटा होता है, दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है। चौथी बात, एनवायरनमेंट शिफ्ट है। अगर दिमाग अटका हुआ है तो जगह बदलना कभी कभी जादू की तरह काम करता है। थोड़ी देर टहलना, पानी पीना, या बस पोस्चर बदलना, छोटे फिजिकल चेंजेस दिमाग को नया सिग्नल देते हैं। फोकस को वापस लाने का मतलब परफेक्ट फोकस नहीं है, इसका मतलब है बार बार वापस लौटना। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन से लौटते हैं, आपका फोकस और मजबूत होता है। जिस दिन आप फोकस टूटने से डरना बंद कर देंगे, उस दिन आप फोकस में लंबे समय तक रह पाएंगे। क्योंकि मास्टरी कभी न भटकने में नहीं है, मास्टरी है भटक कर वापस आ जाने में। चैप्टर 8। फोकस ही आपकी असली शक्ति है। फोकस कोई टेक्निक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये किताब आपको कोई शॉर्टकट देने के लिए नहीं थी, ये आपको एक नई दिशा देने के लिए थी। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि फोकस विल पावर से नहीं, क्लैरिटी से आता है। डिस्ट्रैक्शन से लड़कर नहीं, सिस्टम बनाकर खत्म होता है। डीप वर्क से आपकी असली क्षमता बाहर आती है, और रोज की छोटी आदतें आपके फोकस को लंबे समय तक जिंदा रखती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि फोकस आपको दूसरों से आगे नहीं, आपको आपके पुराने वर्जन से आगे ले जाता है। जब आप फोकस्ड होते हैं, तो आप खुद से भागते नहीं हैं, आप एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, आप डायरेक्शन ढूंढते हैं। फोकस्ड इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंस ही पावर है। इस चैप्टर में एक बात हमेशा याद रखिए, आपका समय सीमित है, लेकिन आपका ध्यान असीमित पोटेंशियल रखता है। आप जहां ध्यान देंगे, वहां ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाएगी, वहां परिणाम बनेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर फोकस ला पाए, तो एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि बदलाव अचानक नहीं होता, वह रोज होता है। अब ये ऑडियो बुक यही खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। आज नहीं, कल नहीं, किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं, फोकस अभी शुरू होता है, और यही आपकी असली शक्ति है। आपने इस ऑडियो बुक को शुरू से अंत तक सुना। ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं थे, ये एक रिमाइंडर था कि आपकी जिंदगी आपके ध्यान की दिशा से बनती है। आपने सीखा कि फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक रोज की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये नहीं है कि आप सब समझ गए या नहीं, सवाल ये है कि आप अब क्या करेंगे। अगर आप इस ऑडियो बुक से एक भी आइडिया अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो यही सुनना इसका असली पर्पस पूरा कर देता है। याद रखिए, हर डिस्ट्रैक्शन आपसे आपकी लाइफ का एक छोटा हिस्सा चुरा लेता है, और हर फोकस्ड मोमेंट आपके भविष्य में एक मजबूत ईंट जोड़ता है।
अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हो, तो इसे यही खत्म मत होने दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ जिंदगी बदली जाती है। इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में ये लिखिए, आज से आप किस एक चीज पर पूरा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप कमिटमेंट बनाते हैं। अगली ऑडियो बुक तक अपने ध्यान की रक्षा कीजिए, क्योंकि जब फोकस सही होता है तो डेस्टिनी खुद रास्ता बना लेती है।